सो फाइनली आज इंग्लिश का एग्जाम हमारा ओवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, जो हमारा 19 मार्च को हमें देखने को मिलेगा। अब इस 19 मार्च के और आज के बीच का जो टाइम है, मतलब 6 और 7 डेज है, जिसमें आपका कथक का एग्जाम, शायद पेंटिंग का एग्जाम भी है। तो वहां पे थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती है कि सर उसके नेक्स्ट डे एक दिन का गैप है, फिर हमारा एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। तो उनको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग से बनानी पड़ेगी। अब क्या स्ट्रैटेजी अलग से बनानी पड़ेगी, तो वो छोटा सा आपको एक वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ना इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहला डिवाइड करो आप थियोरेटिकल, उसके बाद ग्राफिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो ये 3 अलग अलग इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट हैं जो पूरी आईडी और पूरी मैक्रो आपको देखने को मिलेगी। अब सर पहले मैक्रो करें या सर पहले हम क्या करें, आईडी करें? तो ये एक बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है बच्चों का। तो इसमें ना आप अपने आप को देखो कि आप थियोरेटिकल में बहुत अच्छे हो या आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अगर आप थियोरेटिकल में बहुत अच्छे हो तो जो चीज आपको अच्छी आती है ना, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। जो चीज आपको नहीं आती आप उसको थोड़ा सा साइड कर दो, ठीक है। अब जैसे आईडी की बात करें, आईडी का पूरा 8 चैप्टर्स आपके थियोरेटिकल ही है, तो वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डेट्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेट्स से क्या बनता है, पूरे के पूरे एमसीक्यूज और आपके मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो डेट्स तो आपको सभी चैप्टर की याद करनी है। अगर आपके पास डेट्स नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो डेट्स तो आपको करनी है। अब मैक्रो की बात करें तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिल जाएगा। सर थोड़ा बहुत नहीं, 10-12 नंबर का मोटा मोटा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे हमें पता है 6 नंबर की नेशनल इनकम हमारी आएगी, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तीनों मेथड आपको पढ़ने हैं। कौन सा मेथड आ जाए तो वो तो कोई बता ही नहीं सकता है, ठीक है। और जैसे एडीएएस के न्यूमेरिकल्स है, हमको पता है वहां से क्वेश्चन आता है। वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होता है इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आने के, जैसे AD इज इक्वल्स टू एस, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल आपको करना है। तो ये अब इसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो मैक्रो पढ़नी है आईडी पढ़नी है। मैक्रो पढ़नी है तो मैक्रो में चाहो तो अपना एक नोटबुक ले लो और उस पे चैप्टर्स पे टिक करते रहो या कहीं लिख लो, ठीक। मैं मैक्रो में आपको बताऊं तो मैक्रो में जैसे मनी और बैंकिंग सबसे पहले उठाओ, इजी चैप्टर है, ठीक है। मनी और बैंकिंग आपने कर लिया, ठीक। उसके बाद आप क्या करो, चैप्टर 1 और 2 जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया, ठीक है। तो आपका मनी बैंकिंग हो गया, 2 चैप्टर ये हो गए, 2 चैप्टर स्टार्टिंग के हो गए। ये मैं आपको TS ग्रेवाल के हिसाब से बता रहा हूँ और एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रन और उसके बाद आपका डेफिसिट और एक्सेस डिमांड। इन तीनों चैप्टर का एक साथ कॉम्बिनेशन लेके चल रहा। जैसे मनी बैंकिंग का एक साथ लेके चले, फिर चैप्टर 1 और 2 का एक साथ लेके चले, फिर ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन एक साथ लेके चलना, ठीक। और उसके बाद आप नेशनल इनकम का दोनों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन लेके चलो। तो मतलब आपने 1-2 कर लिया, 3-4 कर लिया, 5-6 कर लिया, 7-8-9 कर लिया। अब बचते हैं लास्ट के 3 चैप्टर्स, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट, जिसका नाम है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसका नाम है आपका BOP। इन तीनों चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल्ड में आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको तुरंत नोट्स भेजूंगा। हालांकि टेलीग्राम वाले चैनल पे मैंने आपको सबको भेज रखा है, जिसका लिंक ऊपर बायो में आपको मिल जाएगा। तो ये तो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी है। आप इस हिसाब से चलिए, चैप्टर 1 और 2 एक साथ लेके चलिए, फिर चैप्टर 3 और 4 एक साथ लेके चलिए, फिर उसके बाद 5 और 6 मनी एंड बैंकिंग एक साथ लेके चलिए, फिर 7-8-9 तीनों आपके थियोरेटिकल भी हैं और तीनों इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, वो एक साथ लेके चलिए। और उसके बाद चैप्टर गवर्नमेंट बजट वाला, चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज वाला और चैप्टर BOP, इनको तीनों को अलग अलग पढ़ना। एक साथ पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो आप मैक्रो की स्ट्रेटजी तो ये बनाइए मेरे हिसाब से, और इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे और हो सकता है आपको इससे हेल्प मिले। ऐसे ही मैं अगर बात करूं आईडी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 मिल जाएंगे। इन टोटल नंबर ऑफ 8 चैप्टर्स में आप सबसे पहला चैप्टर उठा लीजिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें तीनों सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें एक MCQ आने के पूरे पूरे चांसेस आता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। तो डेट्स तो मैंने पहले भी बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी ही पड़ेंगे, बिना डेट्स के आप आईडी को पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 उठाओ,
ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया, तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उठा लीजिए, चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक। ठीक, उसके बाद आप इंडिया चाइना पाकिस्तान से बहुत ध्यान से क्वेश्चन करें, इसमें बहुत सारी डेट्स हैं जो बच्चों को याद नहीं होती हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंडिया चाइना पाकिस्तान की डेट्स याद नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद उससे पहले चैप्टर है चैप्टर 8 से, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहां से एनवायरमेंट वाला चैप्टर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एमसीक्यूज भी आता है और इसकी लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट कर लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर लिया, फिर आपने इंडिया चाइना पाकिस्तान कर लिया, फिर आपने क्या करा, फिर आपने एनवायरमेंट वाला चैप्टर नंबर 7 कर लिया। तो 4 चैप्टर आपके कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद आप उठा लो रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में आपको डाटा ज्यादा याद करना पड़ रहा है कि अर्बन में कितने लोग जॉब कर रहे हैं, रूरल में कितने कर रहे हैं, कितनी मेल कितने फीमेल्स, तो ये आप याद कर लो। इसमें जॉबलेस ग्रोथ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये वाला चैप्टर भी हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आइए, जिसमें एनईपी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। वहां से जो 5 रिफॉर्म्स आपको बोला गया है, कौन से रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ट्रेड रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज, ये वाले रिफॉर्म्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी दे रखा है 1950 से लेके 1990 तक, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो में जो मैंने बताया आप इस हिसाब से चल सकते हैं, आईडी में आप इस हिसाब से चल सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 आपने करा, थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को कि उसके बाद आप चैप्टर 4 उठा लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान उठा लो, फिर उसके ऊपर आ जाओ। ठीक है, फिर उसके ऊपर आ जाओ, मतलब इंडिया चाइना पाकिस्तान के बाद आप एनवायरमेंट वाला पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ लो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी तरह से फिर एनईपी पे चले जाओ और इसी तरह से फिर 1950 और 90 पे चले जाओ। तो ये पूरी कंप्लीट पढ़ने का तरीका है। आप इसको प्लीज इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करने को मिले। और अब एक प्रॉब्लम है कि इस बच्चे पूछ रहे सर नोट्स से पढ़ें या पीवाईक्यूज लगाए। नोट्स तो भैया पढ़ो पढ़ो, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाई है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, 24 के भेजे हैं, 23 के भेजे हैं, आप उसको देखेगा। और सीयूटी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर में, वो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे, तो वहां से आप उठाओ, जिसको मैंने भी उसको भेज दिया मैंने अपने टेलीग्राम पे। तो वहां पे इकोनॉमिक्स के क्लास 12th वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके आंसर्स भी हैं, तो वो कंप्लीट सॉल्व करो। ठीक है, और एडीएएस के न्यूमेरिकल्स प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा, इक्लो में वाला क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेरा मतलब है सैंपल पेपर। आपको इन 6-7 दिनों में कम से कम 2 सैंपल पेपर लगाओ, उसको एनालिसिस करो कि आपके एमसीक्यूज बिल्कुल बहुत सारे गलत हो रहे होंगे, सभी बच्चों के एमसीक्यूज बहुत सारे गलत हो रहे हैं, तो उन एमसीक्यूज पे काम करो। देखो कौन सी डेट्स आपको याद नहीं है, किस वजह से एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, कि कौन से चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ने पड़े। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से आपको ये फायदा होगा, सीयूटी के पेपर लगाने से आपको ये फायदा होगा कि क्लास 12 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। तो नोट से भी पढ़िए, और नोट से पढ़ने के बाद एक कम से कम 2 या 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए, सॉल्व करिए। अगर आपके पास कोई चेक करने वाला नहीं, आप मुझे भेजिए, तो मैं उसको सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम्स एनालिसिस करके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि आप फॉलो करोगे तभी मैं आपको कुछ भेजूंगा। आप सिंपल से अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी आईडी पे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सब डाटा आपको मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम करिए, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आप मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, आईडी उठाओ या मैक्रो उठाओ, इट्स टोटली अप टू यू। न्यूमेरिकल में अच्छे हो तो एक बार मैक्रो का रिवीजन कर लो, इससे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और थ्योरी में अच्छे हो तो एक बार आईडी का रिवीजन कर लो अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। करना दोनों ही है, ठीक है, वी हैव नो चॉइस। और अच्छा स्कोर करोगे, इजी पेपर आएगा, डेट्स कर लेना। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमें पता है आने आने हैं, जैसे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, नेशनल इनकम के तीनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा आएगा, स्टॉक एंड फ्लो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो मैक्रो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ऑटोनॉमस रिकमेंडेड आइटम्स हो गए, तो ये सब चीजें करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछो, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा सा टाइम लेंथी वीडियो ले गई है, लेकिन आप इसको देखिएगा लास्ट तक, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, और इसमें जो भी चेंजेस हैं आप कर सकते हैं, सही गलत आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। कोई भी डाउट हो आप बिना बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं आपने फॉलो किया है या नहीं किया है।
थैंक यू सो मच।